हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है जादुई डिब्बा। एक छोटे से गांव में एक सोनू किसान रहता था। सोनू किसान बहुत ही गरीब था। अपनी पत्नी के साथ गुजर बसर कर रहा था। सोनू के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह अपनी पत्नी को सारी सुख सुविधाएं दे पाता। लेकिन सोनू फिर भी बहुत ईमानदार था। अपनी ईमानदारी के साथ अपना जीवन गुजर बसर कर रहा था। लेकिन यहाँ उसकी पत्नी एक नंबर की लालची थी। उसे लगता था मुझे दुनिया के सारे ऐशो आराम चाहिए और यह मुझे सोनू लाकर नहीं देता। वह अक्सर सोनू को ताने मारा करती थी और कहती थी, कहाँ मैं तुम्हारे पास आ गई, मुझे तुमने आज तक कोई भी चीज़ लाकर नहीं दी और यहाँ तो एक अन्न के दाने के लिए मैं तरसती रहती हूँ। पता नहीं कब हमारे अच्छे दिन आएंगे। लेकिन फिर भी सोनू किसान अपना कार्य ईमानदारी से करता रहा और अपनी पत्नी को कभी भी पलटकर जवाब नहीं देता था। और रोजाना सुबह उठता और अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल निकल जाता और लकड़ियां काट कर जितनी भी लकड़ियां जंगल से मिलती लाता और बाजार में बेच कर आता। उसके बदले में जितने भी उसे पैसे मिलते उससे अपने घर का गुजारा कर रहा था। अब एक दिन सोनू सोच रहा था कि क्या मेरी पत्नी सही कहती है, हमें भी अच्छे दिन लाने के लिए कुछ करना चाहिए। यह सोचते हुए सोनू किसान निकला और जाकर जंगल की ओर चला गया और सोचता रहा कि आज मैं कुछ करके दिखाऊंगा और अगर मैं घर के लिए कुछ नहीं कर पाया तो मैं वापस लौटकर नहीं आऊंगा। यह सोचकर सोनू किसान जंगल में ही चुपचाप एक कोने में बैठा रहा और सोचता रहा, ऐसा क्या करूं जिससे घर की आमदनी अच्छी हो जाए। अब सोनू काफी देर जंगल में एक कोने में बैठा रहा। उसके आसपास ही एक साधु महाराज की कुटिया थी। अब साधु महाराज सुबह से सोनू को एक कोने में बैठा देख रहे थे। काफी देर हो गई, अब तो शाम ढलने को थी। तो साधु महाराज एकाएक सोनू के पास आए और बोले, तुम कौन हो और तुम यहाँ एक कोने में सुबह से बैठे हो? कोई बात है क्या, तुम मुझे बता सकते हो? सोनू ने कहा, महाराज ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं बहुत गरीब हूँ और मैं अपनी पत्नी को सारी सुविधाएं नहीं दे पा रहा, इसीलिए वह रोजाना मुझे खरी खोटी बातें सुनाती है। अब मैं भी क्या करूँ, आप मुझे समझाइए, क्या मेरे दिन कभी अच्छे नहीं आएंगे? यह बात बोलकर सोनू का मन भर आया। अब साधु महाराज को सोनू पर दया आ गई। उन्होंने सोनू को कहा, नहीं, मायूस नहीं होते, देखो तुम्हारे दिन भी बहुत जल्दी अच्छे आएंगे। यह कहकर महाराज ने उसके हाथों में एक छोटी सी डिबिया रखी और कहा, देखो यह एक जादुई डिबिया है, इसे तुम अपने घर ले जाओ और जब तुम नहा धोकर सुबह पूजा प्रार्थना करने के बाद इस डिबिया को 3 बार ऊपर हवा में उछालना और फिर अपने हाथों में रखना, इसमें से एक सोने का सिक्का निकलेगा। तुम उसे बाजार में बेचना और कुछ पैसे मिलेंगे जिससे अपने घर का गुजर बसर कर लेना। लेकिन ध्यान रखना, यह डिबिया दिन में एक बार ही सिक्का देगी, उसके बाद इसे खोलने की कभी कोशिश मत करना, वरना उससे भी हाथ धो बैठोगे। सोनू ने दोनों हाथ जोड़कर महाराज से प्रार्थना की, नहीं महाराज, मैं आपकी बात अवश्य मानूंगा। और उनका धन्यवाद देते हुए सोनू अपने घर वापस आ गया। अब जब घर वापस आया तो उसकी पत्नी फिर से शुरू हो गई, लौट आए वापस और वो भी खाली हाथ। सोनू बोला, नहीं भाग्यवान, देखो आज मैं कुछ लेकर आया हूँ और वो भी कोई छोटी मोटी वस्तु नहीं, जादुई डिबिया। पत्नी ने कहा, क्या जादुई डिबिया? ऐसा क्या है इस जादुई डिबिया में?
सोनू ने कहा, देखो, साधु महाराज ने मुझे एक जादुई डिबिया दी है जिसमें से रोजाना एक सोने का सिक्का निकलेगा और हमारे दिन जल्द ही अच्छे हो जाएंगे। उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। उसे लगा, अब तो मैं सारी ख्वाहिशें पूरी कर लूंगी। अब सोनू रोजाना उठता, नहा धो के प्रार्थना पूजा करके उस डिबिया को 3 बार हवा में उछालता और वह डिब्बी एक सोने का सिक्का देती। सोनू का गुजर बसर अच्छा चलने लगा। सोनू अब हमेशा खुश रहने लगा। उसे लगता था, मेरी रोजी रोटी अच्छी हो जाएगी तो मैं भी एक अच्छा सा मकान ले लूंगा और शहर में जाकर अपनी पत्नी को अच्छी सुविधाएं दे पाऊंगा। लेकिन यहाँ पर उसकी पत्नी ठहरी लालची। उसे लगता था, रोजाना एक एक सिक्का करके हम कब अमीर होंगे। क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इस डिबिया से एक साथ सारे सिक्के निकाल लूं, जिससे मैं एकदम अमीर हो जाऊंगी, वरना मुझे तो अमीर होने में कई साल लग जाएंगे। यह सोचकर सोनू जब घर पर नहीं था, उसकी पत्नी उस डिबिया को उठाकर लाई और सोचा, इसे खोलकर सारे सिक्के निकाल लेती हूँ। सोनू की पत्नी ने एकाएक उस डिबिया को खोल डाला और उसमें से उसका ढक्कन जैसे ही उसने खोला, यह क्या, डिबिया तो अंदर से खाली थी। वह घबरा गई और उसके हाथों से वह डिबिया भी छूट गई और नीचे गिरकर वह जादुई डिबिया टूट गई। वह बहुत अधिक घबरा गई। तभी सोनू भी जंगल से लकड़ी काटकर घर लौट आया। उसने अपनी पत्नी को इस हालत में देखा तो वह भी घबरा गया। क्या हुआ, यह तुमने क्या किया? उसकी पत्नी ने उसे सारी बात बताई और बोला कि मैं लालच में आ गई थी, मुझे माफ कर दो। इस लालच ने आज हमसे सब कुछ छीन लिया, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी कोई बात नहीं सुनाऊंगी। भगवान ने शायद मुझे यह शिक्षा देने के लिए ही ऐसा किया है, तुम मुझे माफ कर दो। सोनू ने अपनी पत्नी को समझाया, देखो, जब हम लालच में आकर बहुत अधिक कमाना चाहते हैं तो हमारी यही दशा होती है जो तुमने आज किया, और तुम्हें ऐसा करने के लिए मजबूर तुम्हारे लालच ने किया। अगर तुम ऐसा ना करती तो शायद थोड़ा थोड़ा कमा कर भी हम अमीर हो जाते, लेकिन तुम्हारा लालच ही तुम्हें ले डूबा। देखा बच्चों, आज सोनू की पत्नी लालच में आकर अपने पास आया हुआ थोड़ा धन भी गवा बैठी। अगर वह आज ऐसा ना करती तो शायद सोनू के भी दिन अच्छे आ जाते, लेकिन आज उसे उसका लालच ही ले डूबा।